गुड इवनिंग सोशल स्टडीज ट्यूटोरियल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वापस आपसे मिल करके बहुत खुशी हुई। तो मैं राहुल पांडे आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आज जो हम क्या है ना कि सब्जेक्ट से रिलेटेड बात थोड़ा नहीं करेंगे। आज हम क्या करेंगे, आज क्योंकि ये समय पूरा बोर्ड का समय चल रहा है, बोर्ड का टाइम पीरियड चल रहा है। बोर्ड का समय ऐसा समय मतलब 10th और 12th दोनों ही एकदम मतलब बच्चे 10th और 12th के दोनों बहुत व्यस्त बिजी पढ़ने में, एकदम 13-14 घंटे पढ़ रहे होंगे। ठीक है। और क्या है कि बोर्ड का एग्ज़ाम कैसे देना है, किस तरीके से देना है, तो ये मैं नहीं बताऊंगा। हाँ, लेकिन उसके पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को, एक अनाउंसमेंट है आप लोगों के लिए। कई बार बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि क्लास 10th का हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज़ है प्रिंट कल्चर पर, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, ठीक है, प्रिंट कल्चर, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, प्रिंट कल्चर, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्लोबल वर्ल्ड पर, ये सब पर डिमांड आ रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं सोचा हूँ कि थोड़ा सा गिव मी एट सम टाइम, आई विल मेक सम टाइम दीजिए मुझे, ठीक है, टाइम दीजिए। मैं जल्दी ही इस पर एक लेक्चर लेके आऊँगा, लेक्चर सीरीज़ पूरा लेके आऊँगा। ठीक है, लेक्चर सीरीज़ बहुत मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है, और मैं लेके आऊँगा, और बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, तो उनके लिए तो और ज़्यादा मैं अवेलेबल हूँ हर वक्त। तो गिव मी सम टाइम, ओके। तो आज हमारा जो टॉपिक है ये है कि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, 10th और 12th का एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक है। 10th एंड 12th बोथ आर बिजी, ठीक है, दोनों बिजी होंगे। अब देखिए क्या है, बिजी इन व्हाट, इन स्टडिंग, ठीक है, इस पढ़ाई में, स्टडी में एकदम व्यस्त है, 13-14 घंटे उन पर, प्रेशर बहुत ज़्यादा है। लेकिन क्या है, कैसे एग्ज़ाम देना है, किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है, ये आपके हाथ में। लेकिन क्या है, हम आज मैं बात करूँगा सिचुएशन के बारे में। ये जो माहौल है, ठीक है, ये जो माहौल है इसको कैसे टैकल किया जाए। क्योंकि क्या है ना, हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ जो परेशान करने वाले वो जो चीज़ें होती हैं वो होती है सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी होती है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है, मानसिक तकलीफ देती है। अब सोसाइटी को फेस करना है, क्योंकि बोर्ड फेसिंग द सोसाइटी, और सोसाइटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कितना घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो भी बाकी आपको देखकर भी उसी तरीके से अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो क्या है ना कि इस तरीके से सोसाइटी आपको ज़्यादा देखती है, सोसाइटी का फोकस आप पर ही होता है, ठीक है। CU वो आपको देखती है। अब क्या है, इस सिचुएशन में कई बार ऐसा होता है बच्चे इस सिचुएशन को झेल नहीं पाते, कैन नॉट हैंडल द सिचुएशन, ठीक है, वो सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाते तो कई बार वो डिस्ट्रेस हो जाते हैं, ठीक है। इस स्थिति को लेकर के कई बार वो सोच में पड़ जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं कि क्या करें, कैसे करें। क्योंकि देखिए, हमेशा हमें बोर्ड का जो बोर्ड होता है वो बहुत ही ज़्यादा ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई पर एकदम डूब जाइए, ठीक है, बोर्ड कभी नहीं कहता। बोर्ड ये कहता है कि आपके अंदर एनालिटिकल स्किल अच्छी हो, क्वेश्चन भी आपसे वैसे ही पूछता है, ठीक है, सोचने की ताकत हो आप में। वो नहीं देखता कि आप क्या पढ़ के आए, कैसे पढ़ के आए, उससे कोई लेना नहीं। बोर्ड का मतलब है कि आपका वो चेक करेगा कि मेंटल कितना लेवल अच्छा है आपका, एनालिटिकल लेवल चेक करेगा, लॉजिकल लेवल चेक करेगा, ये सब आपका बोर्ड चेक करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है ना, कई बार हम फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में आ जाते हैं कि हम क्या करें। तो हमें इस सिचुएशन में बस एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, कभी भी बोर्ड का एग्ज़ाम अगर बहुत नज़दीक आ रहा है, हमें मोस्ट फोकस सबसे ज़्यादा केंद्र बिंदु में हमें सबसे ज़्यादा रखना चाहिए अपना हेल्थ इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी, ठीक है। स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रखनी चाहिए, स्वास्थ्य पर। हेल्थ इज़ द मोस्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी। पेन ख़त्म हो गया मेरा शायद, मैं दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। तो प्रायोरिटी में सबसे ज़्यादा हमें हेल्थ को रखनी चाहिए, क्योंकि ये अगर सही रहा तो ही हम बोर्ड एग्ज़ाम ढंग से दे पाएंगे। तो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले हमें प्रायोरिटी में रखनी पड़ेगी अपनी हेल्थ को। हेल्थ, स्वास्थ्य अगर ठीक रहा, मतलब अगर हम फिजिकली फिट रहें, ठीक है, फिजिकल फिटनेस,
ठीक है। फिजिकल फिटनेस, ठीक है, फिजिकल फिटनेस हो गया। स्लीप, सोने का टाइम, स्लीप टाइम, ठीक है, नींद कितना लेनी है, ठीक है, ये सभी चीजें स्लीप टाइम, फिजिकल फिटनेस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है ड्यूरिंग बोर्ड, ठीक है। बोर्ड के समय ये सभी चीजें मैटर करती हैं, ठीक है। बोर्ड के समय ये सभी चीजें बहुत ही ज्यादा मैटर करती हैं। आपकी सोने की समय कितना है, आप कितना फिजिकली फिट है, ठीक है, आप कितना नींद ले रहे हैं, कितना सो रहे हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। कितना आप फिजिकली एक्टिव हैं, ठीक है। तो फिजिकली फिटनेस और स्लीप के लिए ये इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देने के लिए हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा, हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हम शरीर को कितना गेम हो गया, खेल कूद, ठीक है, आउटडोर जितना, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि आप पूरे दिन खेलते रहिए, थोड़ा देर खेलिए, एक आधा घंटा खेल लीजिए बस, इससे ज़्यादा नहीं, आधा घंटा खेल लीजिए, वॉकिंग कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा रनिंग कर लीजिए, वॉकिंग रनिंग। अगर ये सब भी नहीं होता है तो कम से कम आप जब भी पढ़ने बैठिए इस चीज का ध्यान रखिए कि आप कंटिन्यूअसली कभी भी 50 मिनट से ज्यादा ना पढ़ें, 50 मिनट से ज़्यादा ना पढ़ें। 50 मिनट के बाद तुरंत उठ जाएं, बॉडी को थोड़ा फोल्ड कर लें, बॉडी को थोड़ा सा स्ट्रेच्ड कर लें, जिससे आपका थोड़ा फिजिकल फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, फिजिकल फिटनेस में आपकी थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, थोड़ा लचीलापन आ जाए शरीर के अंदर, जिससे कि आप दोबारा से पढ़ने के लिए और ज़्यादा एक्टिव हो जाए, माइंड आपका और ज़्यादा एक्टिव हो जाए और ज़्यादा फोकस्ड हो जाए। तो फिजिकल फिटनेस इज मोर फन। और एक समय तो ऐसा रखिए कि आप कुछ खेलिए, कूदिए, दौड़िए, ठीक है, आपको जो पसंद है वो करिए, ठीक है, कुछ ऐसा एक्टिविटी दिन भर में एक रखिए। दूसरी बात ये कि जो हम टाइम की बात करते हैं या जब भी हम बात करते हैं कि स्लीप की, तो स्लीप खूब लीजिए, बेहिसाब लीजिए, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को सुन के अजीब लगेगा लेकिन ये बात सच है, क्योंकि जितना हम हमारे माइंड को रिलैक्स देंगे उतना ज़्यादा हमारा माइंड बोर्ड के समय एक्टिव रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं है कि इतना सो जाइए कि पूरे दिन भर की रूटीन ही आपकी बिगड़ जाए, ठीक है, इतना भी नहीं सोना है कि आपकी पूरी दिन भर की रूटीन खराब हो जाए। सोइए, इतना सोइए कि आपका माइंड रिलैक्स हो जब आप उठें, और रिलैक्स हो, स्ट्रेसलेस हो, कोई तनाव ना हो दिमाग पर, ठीक है। और मैक्सिमम हो सके जितना मैक्सिमम आपको 8 घंटे की नींद तो लेनी ही चाहिए, ठीक है, स्लीप के साथ, जिससे माइंड को रिलैक्सेशन मिल सके। 8 घंटे की नींद इस मोस्ट, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, बहुत है, ठीक है। स्लीप मिनिमम 8 घंटे तो लेना ही लेना चाहिए, ठीक। अब ये दोनों चीज़ों पर फोकस करने के बाद हम क्या फोकस करेंगे, हम फोकस करेंगे अपने रूटीन पर। देखिए बाकी क्या कर रहे हैं, पढ़ाई किस तरीके से बच्चे कर रहे हैं, देखिए आपको घर वाले, ठीक है, स्कूल के टीचर्स, फ्रेंड्स, ये सभी बहुत कुछ आपसे बोलेंगे, ठीक है, आपसे बहुत सारी बातें करेंगे कि ये एग्जाम में आने वाला है, वो एग्जाम में आने वाला है, ये कैसे पढ़ाएंगे, ठीक है, बहुत सारा स्ट्रेस है, कैसे पढ़ाई होगी, तुम कैसे कर रहे हो, ऐसे मत करो, उस तरीके से मत करो, ऐसे करो जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, अरे ये भी आ रहा है, ये भी पढ़ लो, ठीक है, वो पढ़ लो, ये नहीं पढ़ोगे तो कैसे दोगे एग्जाम, ठीक है। तो फैमिली वाले, पढ़ लो बेटा, पढ़ लो, बोर्ड निकालना है, सो मच स्ट्रेस, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है सब, ठीक है। तो ये सब चीजों से निकलने के लिए बस एक सिंपल सा तरीका है कि आप थोड़ा सा चीजों को देखिए, आप सोसाइटी को इग्नोर नहीं कर सकते, सोसाइटी तो बहुत कुछ करेगी, ठीक है, बहुत कुछ बोलेंगे, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स बहुत कुछ बोलेंगे। आपको सिर्फ एक चीज का याद रखना है, कभी एक चीज ध्यान रखिएगा, एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जैसे आपको मैं अगर बोलूं कि एक बकेट में पानी भरिए और उस बकेट को अपने हाथ में होल्ड कीजिए, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 1 घंटा, उसके बाद अगर आप रखने लगे ना तो आपकी बॉडी धीरे धीरे करके पैरालाइज होने लगेगी। इससे आप क्या मतलब समझते हैं पता है, कि किसी भी चीज को अगर बहुत देर तक हमने अपने दिमाग में होल्ड करके रखा तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा पैरालाइज का कारण बन जाएगा, ठीक है। दैट्स वाई, इसीलिए मैं ये बताता हूं कि हमें किसी भी चीज का कभी भी एक पर्टिकुलर टाइम से ज्यादा अपने दिमाग पर नहीं डालना चाहिए किसी भी चीज को। और दूसरी चीज ये, हेल्थ के अलावा मूड रिफ्रेशमेंट, ठीक है,
मूड रिफ्रेशमेंट के लिए अब ये नहीं कि मोबाइल उठा लीजिए, ठीक है। मूड रिफ्रेशमेंट के लिए आप हो सके नहीं दोस्तों, उस दौरान दोस्तों से भी नहीं मिलिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा दोस्त क्या होंगे ना, आपके थोड़ा बहुत आपको अपने पाथ से डिस्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है, कि ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। नहीं, मूड रिफ्रेशमेंट के लिए आपको सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ, सबसे ईजी तरीका। मैं जब मुझे मूड रिफ्रेशमेंट करना होता था तो मैं क्या करता था, मैं खुद से बातें करता था, ठीक है। आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है। या थोड़ा सा बाहर निकल जाइए, ठीक है, जाके लोगों को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। थोड़ा बातचीत मत कीजिए किसी से, बस थोड़ा सा देखिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए। लोग अलग अलग सोचिए, अपने अपने काम में किस तरीके से बिजी हैं, ठीक है, अपने अपने कामों में किस तरीके से इंगेज हैं, लगे हुए हैं कामों में, ठीक है, अपने अपने इनकम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो लोगों को ऑब्जर्व कीजिए और बस, किसी से ज्यादा बातचीत नहीं, ठीक है। सिर्फ जो इमरजेंसी टॉक हो बस, उतने से ज्यादा। मूड रिफ्रेशमेंट के लिए इतना काफी है, ठीक है। मूड रिफ्रेशमेंट करने के बाद फिर से आ जाइए, बैठ जाइए, ठीक है। ये आपके लिए अपने दिमाग में एक खुशी के जो हैप्पीनेस है उसका हार्मोन को सीक्रेट करेगा, हाई हार्मोन को सीक्रेट करेगा, अगर आप इस चीज को करते हैं तो इस तरीके से करिए, ठीक है, जिसको हम लोग ऑक्सीटोसिन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं हेल्थ से रिगार्डिंग, मूड रिफ्रेशमेंट के रिगार्डिंग आप कीजिए, ठीक है। मूड रिफ्रेशमेंट के लिए ऑब्जर्व कीजिए लोगों को कैसे काम कर, आपकी मम्मी को देखिए, ठीक है। मम्मी से ज़्यादा बातचीत मत कीजिए, नहीं तो आप बातचीत करने में इंगेज रह जाएंगे तो आपका टाइम चला जाएगा पूरा, ठीक है, पढ़ाई नहीं होगी। फिर ऑब्जर्व कीजिए, ओनली ऑब्जर्व, ठीक है, देखना है, नहीं तो टाइम चला गया तो फिर आप फिर बोलेंगे अरे कैसे पढ़ाई होगी, नहीं। ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्व करके आके फिर बैठ जाइए, फिर पढ़ने बैठिए, ठीक है। तो ये तरीके हैं अपने मूड को रिफ्रेश करने के। तो देखिए, मैं जितना हो सकता था मैं अपने तरफ से बताया हूँ। वैसे मेरा एक्सपीरियंस ये है बोर्ड एग्जाम देने का, जब मैं 10th और 12th में बोर्ड एग्जाम, वैसे तो 12th में मेरा होम बोर्ड था, 12th में मेरा बोर्ड था। 12th में मुझे बहुत एंग्जाइटी हुई थी, वो भी अपने बहुत मैंने एग्जाइटी फेस किया था अपने एग्जाम के समय, अलग अलग एग्जाम के समय, ठीक है, क्योंकि दूसरा स्कूल था तो कई बार दूसरे स्कूल में माहौल अलग होता है, ठीक है, वहाँ का प्रेशर अलग होता है, इन्वायरमेंट अलग होता है, सब कुछ डिफरेंट होता है। कोई बात नहीं, आपको जो मैंने सलाह दी है, पढ़ाई और किस तरीके से पढ़ाई करनी है, मतलब क्या पढ़ना है ये आपको पता है, लेकिन सिचुएशन को टैकल करना, चाहे वो आपके आसपास की सिचुएशन, चाहे जिस बोर्ड सेंटर पर एग्जाम देने आप जा रहे हैं वहां की सिचुएशन, ये दोनों सिचुएशन को ही टैकल करने का तरीका यही है, ठीक है। अपने आप को जितना हो सके रिफ्रेश रखिए, रिफ्रेशमेंट के तरीके ढूंढिए। जैसे मैंने एक तरीका बता दिया लोगों को ऑब्जर्व करने का, आप साइकिल चला सकते हैं, ठीक है, वो भी फिजिकल में आ जाएगा, ठीक है, वो भी फिजिकल में आ जाएगा मूड रिफ्रेशमेंट, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। हेल्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मूड रिफ्रेशमेंट, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं मोस्टली। और हाँ, हेल्थ से ज्यादा आप अपने मटेरियल, और हाँ, इस समय पर एक काम और कीजिए आप लोग कि जितना हो सके उतना शॉर्ट ब्रीफ स्टडी पर फोकस कीजिए, ठीक है, लेंथी स्टडी पर नहीं, शॉर्ट ब्रीफ स्टडी पर फोकस कीजिए। ये नहीं है कि बड़े बड़े पोथे उठा के, बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दे, रीडिंग करना, नहीं, इतना टाइम नहीं है आपके पास। एक महीना मैक्सिमम से मैक्सिमम 15-20 दिन, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। आपके स्कूल में प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, तो शॉर्ट ब्रीफ स्टडी, फोकस स्टडी, मतलब टू द पॉइंट स्टडी कीजिए, ठीक है, जितना हो सके टू द पॉइंट चीजों को निकालने की कोशिश कीजिए, चाहे मैथ, साइंस, सोशल, हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, जितने भी सब्जेक्ट हैं आप उनसे पॉइंट टू द पॉइंट चीजें निकालने की कोशिश कीजिए और अपना एग्जाम क्रैक कीजिए, ठीक है, अच्छे से क्रैक कीजिए विथ माई बेस्ट विशेस, ठीक है। मेरे बेस्ट विशेस के साथ आप लोग अपने एग्जाम को कंडक्ट कीजिएगा। 15-20 दिन में बोर्ड का तो आ ही गया है, और ऑल द बेस्ट। मुझे बस इतना ही कहना था बोर्ड एग्जाम पर। ओके, थैंक यू। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। हो सकता है वो इस प्रॉब्लम से फेस कर रहे हैं, तो कम से कम अपने आप को रिजुविनेट कर लेंगे, अपने आप को उसको सुन करके कम से कम उनको अच्छा फील होगा, ठीक है। थैंक यू।